बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक क़यामत की निशानियों के हवाले से है। ये आप हमारा पहला पार्ट समाअत फरमा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। क़यामत की निशानियों के हवाले से हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियाँ बयान की थी, उनमें से छोटी छोटी निशानियों का ज़ुहूर हो चुका है, बड़ी बड़ी निशानियाँ बाकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं कि क़यामत कायम होने से पहले जो अलामतें, जो निशानियाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी, वो निशानियाँ कौन कौन सी हैं। अक्सर व बेशतर लोगों को इसकी ख्वाहिश होती है कि हमें क़यामत की निशानियों के बारे में पता चले। तो क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? इससे मुराद दुनिया के फ़ना होने से पहले ज़ाहिर होने वाली छोटी बड़ी निशानियाँ हैं, जिनमें से बाज़ वाक़े हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। क़यामत की बात जो है छोटी बड़ी निशानियां बयान कीजिए तो याद रखें, एक निशानी ये बयान की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उलमाए इस्लाम को, उलमाए हक को उठा लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है उलमा को उठाकर जो है इल्म उठा लिया जाएगा, यानी रुए ज़मीन पर जहालत ही जहालत होगी। आज आप सर्वे करें तो लिहाजा जहालत की कसरत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे लोग मसाइल पूछ रहे होते हैं कि हमें खुद शर्म आती है कि ये आपको दीन की बेसिक भी नहीं पता, ये तो बुनियादी बातें हैं दीन की, आपको ये दुनियावी बातों के बारे में नहीं पता। अफसोस होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानी भी बयान की कि क़यामत से पहले जो है ज़िना की कसरत होगी, गाने बाजे, शराब खोरी और माल की कसरत होगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, वक्त में बरकत ना होगी। अब आप देखें, फ़ी ज़माना वक्त में बरकत नहीं। हर बंदा यही शिकवा करता है कि अभी तो साल शुरू हुआ था और साल का जो है इख्तिताम आ गया, अभी तो जुमा आया था, अब दोबारा जुमा, अभी तो रमज़ान का महीना गया था, माह रमज़ान की आमद है। तो लिहाजा इस तरह आप देखें वक्त में बरकत नहीं। सुबह का आगाज़ होता है, इसी तरह रात हो जाती है, रात आई सुबह हो जाती है, वक्त में बरकत नहीं। ये निशानी जो आप सलाम ने बयान की थी, वो निशानी का ज़ुहूर हो चुका है। इसी तरह बड़े दज्जाल के अलावा नबूवत के झूठे दावेदार 30 दज्जाल और होंगे। ज़कात देना भारी होगा। ये देखें आप, आज के दौर में लोग ज़कात देने से घबरा रहे होते हैं। मर्द बीवी की पैरवी करेगा और माँ बाप की नाफरमानी। लोग अगलों पर लानत करेंगे, यानी जो साबिका लोग गुजर गए उन पर लानत करेंगे, अपने बड़ों बूढ़ों को जो है बुरा कहेंगे। इसी तरह दरिंदे और जानवर आदमी से बात करेंगे। लिबास और जूतों से महरूम जलील लोग महल्लात में फख्र करेंगे। लोग मस्जिद में चिल्लाएंगे। आप देखते होंगे मसाजिद में लोग चिल्लाते हुए आज नजर आ रहे हैं। दज्जाल का ज़ुहूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिर होंगे। इसी तरह याजूज माजूज निकलेंगे। एक जानवर दाबतुल अर्द ज़ाहिर होगा और सूरज जो है मगरिब से निकलेगा। तमाम दुनिया में फ़कत एक ही दीन इस्लाम कब होगा? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, उस वक्त दीन इस्लाम ही रूए ज़मीन पर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस वक्त और कहाँ नुज़ूल फरमाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामा मस्जिद दमिश्क के शर्की मीनारे पर सुबह के वक्त नुज़ूल फरमाएंगे, जबकि नमाज फ़जर की इक़ामत हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर कितना अरसा क़याम फरमाएंगे? तो याद रखें, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूए ज़मीन पर जो है 40 साल तक जो है आप क़याम फरमाएंगे। दज्जाल की ख़ास निशानियाँ बयान कीजिए। तो दज्जाल की एक आँख होगी और वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल के साथ किसकी फौजें होंगी? तो याद रखें, दज्जाल के साथ यहूदियों की फौजें होंगी। दज्जाल कितने दिन में तमाम रूए ज़मीन का गश्त करेगा? दज्जाल हरमैन तय्यबैन के सिवा तमाम ज़मीन का जो है तमाम रूए ज़मीन का 40 दिन में गश्त करेगा।
इतने कम दिनों में सारी ज़मीन का गश्त वो कैसे करेगा? क्योंकि 40 दिन जो है इनमें जो है पहला दिन जो है वो साल भर के बराबर होगा, दूसरा महीने के बराबर, तीसरा हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन जो है वो 24 घंटे के बराबर होंगे। और वो बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करेगा जैसे बादल के हवा उड़ाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल पर क्या असर होगा? लगीन दज्जाल जब हज़रत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है, और वो आप अलैहिस्सलाम को देख कर भागेगा। दज्जाल किसके हाथों कत्ल होगा? तो याद रखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल को वासिले जहन्नम करेंगे, दज्जाल को आप कत्ल करेंगे। करीब क़यामत निकलने वाला जानवर दाब्बतुल अर्द हर शख्स पर क्या निशानी लगाएगा? तो हर मुसलमान की पेशानी पर एक निशान नूरानी बनाएगा और अपनी अंगूठी से उसे जो है हर काफिर की पेशानी पर एक सख्त सिया धब्बा, उस वक्त तमाम मुस्लिमों काफिर एलानिया जाहिर होंगे। यानी वो जो जानवर दाब्बतुल अर्द निकलेगा तो मुसलमान की जो है पेशानी पर एक नूरानी निशान बनाएगा और काफिर की पेशानी पर वो गोया के काफिर जो है लिख देगा, एक सिया धब्बा जो इस तरह बना देगा जिससे पता चलेगा ये काफिर है, और उस वक्त मुसलमान और काफिर जो है वो जाहिर हो जाएंगे। ये आपने पहला पार्ट समाअत फरमाया। क़यामत की निशानियों के हवाले से हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें क़ब्र के और क़यामत के इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। याद रखें, दुनियावी एतबार से आप कामयाबी हासिल करते हैं, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, लेकिन हकीकी कामयाबी ये है कि बंदा इस दुनियाए फ़ानी से अपना ईमान सलामत ले जाने में कामयाब हो। मैं दुआ करता हूं जब हमारे नाजुक जिस्म से रूह निकाली जा रही हो, रब्बे करीम हमें कलमाए तय्यबा नसीब फरमाए और हम अपनी आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।